अजीत पवार को लेकर अनाउंसमेंट हो चुकी है कि अजीत पवार उप मुख्यमंत्री के रूप में राज्य में जिम्मेदारी संभालेंगे। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ये अनाउंसमेंट होते ही जो प्रांगण में मौजूद कार्यकर्ता समर्थक हैं, विधायक हैं, ये अजीत पवार मुस्कुराते हुए अजीत अनंतराव पवार जो शपथ विधि है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है, जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और अजीत पवार यहाँ पर जो शपथ ग्रहण है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। और मौजूदगी है देवेंद्र फडणवीस की, जो कि 2019 के मुख्यमंत्री थे और आज उप मुख्यमंत्री हैं। और उनके बगल में राज्यपाल हैं, सीएम हैं एकनाथ शिंदे, और अजीत पवार यहाँ पर अपने सभी समर्थकों के साथ उपस्थित हैं, जहाँ पर वो जो शपथ विधि है उप मुख्यमंत्री के, राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री की, वो यहाँ पर लेते नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें महाराष्ट्र के राजभवन से। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढ करतो की महाराष्ट्र राज्याचा कॅमेरामॅन पण माझ्या विचारार्थ आणले जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। और इसी के साथ राज्य को नया डीसीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री मिल चुका है। अजीत पवार हस्ताक्षर फिलहाल करते नजर आ रहे हैं, जो दस्तावेज हैं, और उनके हस्ताक्षर करने के साथ साथ जो प्रांगण है उसमें लगातार जो नारेबाजी है वो लगातार की जा रही है कि वो अपने नेता, अपने नए नेता अजीत पवार के साथ हैं। एक बड़ा झटका एमवीए दलों को यानी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे को मिला है, लेकिन क्या ये झटका माफ कीजिएगा शरद पवार के लिए भी होगा, जो कि पार्टी के प्रमुख हैं और लगातार इस बात को लेकर जिक्र करते रहे हैं कि अजीत करते रहे हैं, जहां पर एक साथ हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या एक बड़ा नुकसान जो है 2024 में विपक्षी दलों को भी मिल रहा है? ये अपने आप में ऐतिहासिक तस्वीर सीधे राजभवन से, ये लाइव तस्वीरें एनसीपी नेता छगन भुजबल की, जो कि शरद पवार के बेहद करीबी रहे हैं, सुप्रिया सुले के बेहद करीबी रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल के बेहद करीबी रहे हैं, और लगभग इन सभी से ज़्यादा सीनियर मोस्ट लीडर रहे हैं छगन भुजबल। वो फिलहाल मंत्रिमंडल में उन्हें स्थान दिया गया है। और इसी कुछ ही सालों के अंतराल में 2019 में चोट पहुंचाई थी, उसके बाद काफ़ी हद तक कस्में खाई गई थी, वादे किए गए थे कि वो अपने पार्टी के साथ निष्ठावान रहेंगे। बीते दिनों तक अजीत पवार लगातार इसी बात का जिक्र करते रहे कि वो अपने पार्टी के साथ हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहेंगे। नाराजगी जरूर व्यक्त की कि वो विरोधी पक्ष दल के नेता के रूप में अब नहीं रहना चाहते, एक नई जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। पार्टी से उम्मीद करते हैं कि पार्टी उन्हें एक नई जिम्मेदारी दे, जिससे वो अपनी पार्टी को एक बड़ी रफ्तार दिला पाएं, जिससे 2024 में पूरे विपक्षी दल को एक गति मिले। लेकिन इस बात का भी जिक्र करते रहे हैं कि वो सेंटर में नहीं बल्कि स्टेट में यानी महाराष्ट्र में एक सीनियर भूमिका निभाना चाहते हैं, ताकि पार्टी को और मजबूत कर सके। लेकिन ये फिलहाल जो तस्वीरें हैं उन सब से बिल्कुल विपरीत नजर आ रही हैं, जहां पर अजीत पवार पार्टी को एक बड़ा नुकसान पहुंचा चुके हैं, एमवीए दल को एक बड़ा नुकसान पहुंचा चुके हैं। तो ये अपने आप में जो ऐतिहासिक तस्वीर है वो आज एक बार फिर, आज की जो तारीख है वो मेरे ख्याल से हर किसी को नोट करनी चाहिए कि एक बार फिर अजीत पवार ने महाराष्ट्र राजनीति में 2 जुलाई को इतिहास रचा है। लगभग 1 साल पूरे हो गए हैं जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना गुट से बगावत की थी, उद्धव ठाकरे से बगावत की थी, और आज उसी दरमियान, उसी लगभग 1 साल के अंतराल के बाद अजीत पवार जो हैं एनसीपी से बगावत करते हैं, एनसीपी के 2 टुकड़े करते हैं। और ये इसलिए क्योंकि उनके पास फिलहाल 35 जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनका समर्थन है। और दिलीप वलसे पाटिल की फिलहाल सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जो अपने आप में ऐतिहासिक तस्वीरें और महाराष्ट्र राजनीति को लेकर, देश की राजनीति को लेकर कई सारी जो तस्वीरें हैं उसे अनफोल्ड कर रही हैं। क्योंकि ये सिर्फ आप इसे महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में ना समझें, ये आने वाले चुनाव 2024 के चुनाव को लेकर बेहद ही अहम तस्वीर जो है, जो जिसकी उम्मीद किसी नहीं की होगी, वो यहाँ पर प्रेजेंट होती नजर आ रही है।
दूसरी ओर हसन मुशर्रफ जिन्होंने अभी भी शपथ पूरी की है, वो फिलहाल जो अपना अंडरसाइन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ी क्षति जो है वो ना सिर्फ एमवीए बल्कि पूरे विपक्षी दलों को मिली है, क्योंकि अजीत पवार हों या फिर शरद पवार हों, उन्हें विपक्षी दल का एक प्रमुख चेहरा माना जाता है। जिस प्रकार जिक्र होता है कि ममता बनर्जी के बाद अगर कोई विपक्षी दलों को लीड कर सकता है तो उसमें शरद पवार एक प्रमुख नाम है, क्योंकि ना सिर्फ वो महाराष्ट्र राजनीति बल्कि देश की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाते रहे हैं। एक सीनियर मोस्ट लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, राजनीति का चाणक्य उन्हें माना जाता है। और ऐसे में अगर उन्हीं की पार्टी टूटती है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वो व्यक्ति जो अपने पार्टी को नहीं संभाल सकता, क्या वो विपक्षी दलों का नेतृत्व कर पाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो इमेज है वो प्रभावित हुई है शरद पवार की। हालांकि अब तक लगातार उनके द्वारा ये डिनाई किया जा रहा है कि उन्हें इस पूरी चीज़ों को लेकर जानकारी नहीं थी।